हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। सूरज, हर्ष, वेदांत, पूजा, प्रतीक। वाह यार, कितनी तेज आवाज आ रही है यार, मजा आ गया। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बस बस बस, मजा आ गया। चलो स्टार्ट करें फिर। ठीक है, कॉमन नेम की शीट आपकी अपलोड हो चुकी है, एक बार आप देख लेना, वो सब याद कर लेना। आईयूपीएससी में छोटे मोटे 2-4 पॉइंट बच जाते हैं, जो मैं आपको 9:40 पर एक क्लास रखूंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा ये सब पूछ रहे थे ना आप, तो ये सब चीजें आपको बता दूंगा उसमें। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में आईयूपीएससी एक अलग चैप्टर होता है, आइसोमेरिज्म एक अलग चैप्टर होता है, और जीओसी एक अलग चैप्टर होता है ना। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी उठा के देखें तो उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही सारा दे रखा है। हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे आईयूपीएससी हमारा खत्म हो गया, अब हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जीओसी स्टार्ट करेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन, ऐसे मान के हम चलेंगे। ठीक, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म, और आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करना है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? क्या है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है जो दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन बताता है। अब ये दो कंपाउंड कौन कौन से होंगे, उसके बारे में हमें यह बोलना होता है कि ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। क्या बोला मैंने? ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब एक बात बताओ, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो हम ये तो बोल ही सकते हैं ना कि आईयूपीएससी नेम डिफरेंट होगा। सही है ना? बात समझ में आई? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो भाई सीधी सी बात है ना कि आईयूपीएससी नेम डिफरेंट होगा। मतलब दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं और उन दोनों का आईयूपीएससी नेम डिफरेंट है, बस ऐसे आप बोल दो। ठीक, तो कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर। और डिफर इन स्ट्रक्चर को बेटा आप कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। डिफर इन स्ट्रक्चर का यहां पर क्या सेंस है, क्या मतलब है? डिफर इन स्ट्रक्चर का मतलब है यहां पर डिफरेंट आईयूपीएससी नेम। डिफरेंट आईयूपीएससी नेम्स। तो आईयूपीएससी नेम अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एमएफ लिख रहा हूं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा? बताइए जरा, बताइए जरा, क्या मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा? जो मैं पूछ रहा हूं बताओ जल्दी फटाफट से चैट बॉक्स में, है ना। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम ही होगा ना, अलग थोड़ी हो जाएगा, सेम ही होगा ना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो बेटे मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी का रिलेशन बता सकते हो आप क्या होता है? आपने पढ़ रखा है क्या? वेपर डेंसिटी जो होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी वीडी मतलब क्या है यहां पर? वेपर डेंसिटी। क्या है बेटा यहां पर? वेपर डेंसिटी। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, तो वेपर डेंसिटी भी तो सेम होगी। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि भैया मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो अंकल क्या वेपर डेंसिटी सेम होगी। क्लियर है ना? तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, या मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, या वेपर डेंसिटी सेम हो, और उनके आईयूपीएससी नेम अलग अलग हो। क्या बोला मैंने? 2 बार बोलूंगा क्या? पहली बार बोल रहा हूं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी डिफरेंट। दूसरी बार बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे दो कंपाउंड आपस में क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना कहां ऑब्जर्व होता है, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि सर दो कंपाउंड होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होगा, आईयूपीएसी डिफरेंट होगा, या डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। भाई सीधी सी बात है, डिफरेंट स्ट्रक्चर तभी आएंगे ना जब डिफरेंट आईयूपीएसी नेम होंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? फटाफट से इसको नोट करो और फिर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलग अलग पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, बुक के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन सही समय पे, उसकी चिंता आप मत करें। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, लेकिन समय आने पर पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद बुक बताऊंगा, तो वहां से फिर आपको इच्छा है उसको फॉलो करने की तो कर सकते हो। नोट कर लो तो बता देना। क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया है? जल्दी से बता दीजिए। क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया है? जल्दी से बता दीजिए। लिख लिया क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेटा आप लोगों का एनसीईआरटी डिस्कशन आएगा, और वो डिस्कशन आएगा आपका मे बी वेनसडे को, है ना? ट्यूसडे या वेनसडे में से किसी एक दिन एनसीईआरटी डिस्कशन आएगा, जिसमें आईयूपीएसी डिस्कस होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। डन डना डन डन, चलो बहुत बढ़िया। अब अलग अलग टाइप के आइसोमर होते हैं। ठीक है, नाम पढ़ लो जरा। जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमेरिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन आया है। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, कई बुक्स में दिया भी नहीं है ये रिंग चेन, है ना? लेकिन अपन एक एग्जांपल इसका भी देख लेंगे। तो बेसिकली आपको किस पर फोकस करना है? टॉटोमेरिज्म पर। बाकी ये भी समझना है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझो, ये भी समझना है। टॉटोमेरिज्म इन पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ वाला रिंग चेन आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इनको लिखो आप, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चेन, पोजीशन सब समझते हैं धीमे धीमे, है ना? आराम आराम समझेंगे। तो पहले आप ये सारी हेडिंग लिख लो कि ये आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इतने पढ़ने हैं, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, विशाल का कहना है कि सर एनसीईआरटी की थ्योरी रीडिंग करनी पड़ेगी फॉर ऑर्गेनिक। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की थ्योरी रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना आप कर लो। एक्चुअल में एनसीईआरटी आप आईओसी मतलब इनऑर्गेनिक की अच्छे से करेंगे तो फायदा होगा। ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे तो आप वैसे भी समझ पाएंगे कि सर ने तो पढ़ाई रखा है ना? ठीक, डन, नोट कर लिया। क्लियर है? हाँ, एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए एक एक करके स्टार्ट करें अब अपन। ठीक, चलो चेन आइसोमेरिज्म पर आ जाते हैं। आइए जरा, अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो क्या बात होगी इसमें, समझ लें जरा। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये कंडीशन तो भैया आइसोमेरिज्म में लगानी ही है। आइसोमेरिज्म फिनोमेना होता ही उन कंपाउंड में है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो आइसोमर्स या कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन को हम मेन चेन भी बोलते हैं।
मतलब ऐसे दो कंपाउंड जिसके बीच में क्या होगा, मौलिक का फॉर्मूला सेम होगा लेकिन आईयूपीएसी अलग होगा। और चेन के अंदर चले जाएं, मतलब डिफरेंट पेरेंट चेन होगी। क्या होगा, डिफरेंट पेरेंट चेन होगी। सर ये कैसे समझाओगे, आइए जरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास लिखा है ऐसा और ऐसा, ठीक है, ये लिखा है मेरे पास, ठीक। अब मुझे ये बताना है, क्या बताना है, अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों चेन है कि नहीं है। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम आपको पता लगाना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो भैया ये 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 2 यहां, 2 यहां और 3 यहां, इतने हाइड्रोजन होंगे पक्का, है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10, ठीक है, C4H10। क्लियर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। इधर आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या आएगा, C4 आएगा। H कितने हैं, 3 यहां, ठीक है, 3 यहां 6, 3 यहां 9 और 1 यहां 10, तो C4H10। क्लियर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H10 है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है तो अब आप क्या करो, आईयूपीएसी की नंबरिंग कर लो, और मुझे नाम मत लिखो, बस नंबरिंग भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब मैं नंबरिंग करूंगा तो यहां कहां से नंबरिंग करूं, कहीं से भी कर लो, बात बराबर है। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। क्लियर है। इधर देखना, इधर इसमें भी आप चाहो तो यहां से कर लो, चाहे यहां से। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। यहां पर पेरेंट चेन, यहां पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है बेटा, 4 कार्बन की है, ठीक है। और यहां पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। देखो, अगर पेरेंट चेन की बात करूं या मेन चेन की बात करूं तो 4 कार्बन की है ना। और यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की है। तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई, यही तो बोला था आपसे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, तो मैं बोल दूंगा क्या, 1 and 2 आर, 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स, CI लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। आपको पूरा आईयूपीएसी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत क्या है, बस आप नंबरिंग करके चेक कर लो। और आप तो नंबरिंग स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कर रहे हो ना, जब तुम 1 2 क्वेश्चन कर लोगे फिर तो तुम आंखों से ही देख के बता दोगे, अच्छा सर इसमें तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, इसमें 3 की है, अच्छा ये चेन आइसोमर है, ऐसे देख के भी बता देते हैं, है ना। क्लियर, बात समझ में आई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन 4 कार्बन की, पेरेंट चेन 3 कार्बन की, तो ये दोनों आपस में क्या है, CI। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिए, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं, डन 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 डन। चलें, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये होगा चेन आइसोमर, है ना। अब मैं आपको 1 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, आप बताना मुझे, है ना। फाइंड CI और नॉट, CI है कि नहीं है ये बताना है, ठीक है।
तो बताओ 1n2r, 1n2 CI है कि नहीं है? जैसा मैंने सिखाया वैसा ही करना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या चेक करना है सबसे पहले? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर क्या चेक करना है? पेरेंट चेन। बेस्ट, बहुत बढ़िया। CI है कि नहीं है बताओ ये दोनों कंपाउंड? बहुत आसान है, बहुत आसान। बताओ CI है कि नहीं है, जल्दी बोलो, चेक कर लेते हैं। आइए जरा, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो C कितने हो गए? 5। H कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12। इधर बताइए, 1 2 3 4 5, C कितने हैं? 5। H चेक कर लो, 3 3 3 3 12, तो C5H12 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सेम है, अब आप इसकी IUPAC की नंबरिंग कर लेंगे। इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। इस वाले में ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक, अब आप मुझे बताएं यहां पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, और यहां पेरेंट चेन है भैया 3 कार्बन की। तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई, पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई। क्या हो गई? ये CI हो गए कि नहीं हो गए भाई? तो 1 and 2 आर चेन आइसोमर। क्या ये बात सही है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब नंदिनी, क्या बात है। आशीष, शिवम, 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 एकदम सही है, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलें। समझ गए कैसे चेक करना? बहुत आसान है, ऐसे ही चेक कर लिया करो, कोई भी कंपाउंड दिया जाए। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं? चलें आगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस बस, अरे आ गया आंसर। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर। पहले डेफिनेशन क्या? कंपाउंड्स, देख रहे हो जरा डेफिनेशन की भावना है, समझना। कंपाउंड्स, ए भावना देखो इधर, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांच, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह है ना, ब्रांच, और फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन से वाले होने चाहिए? नॉट कार्बन कंटेनिंग, नॉट कार्बन कंटेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ सर? जिसमें कार्बन नहीं होता यार, जैसे OH हो गया। अरे यार, ऐसे फंक्शनल ग्रुप सुन लो जिसमें कार्बन नहीं, OH हो गया, NH2 हो गया, SH हो गया, इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ब्रांच यहां पर इन द सेंस क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर समझ आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना जरा। डेफिनेशन क्या कहती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यस, और क्या डिफरेंट होगा? पोजीशन अलग अलग हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, आइए, एक ये है और एक ये है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, चेन वाले में पेरेंट चेन डिफरेंट होती। देखो यहां पर क्या था चेन वाले में? यहां डिफरेंट पेरेंट चेन थी, यहां क्या? डिफरेंट पेरेंट चेन।
डिफरेंट पेरेंट चेन, मतलब मेन चेन डिफरेंट है, जबकि पीआई में क्या है, सेम पेरेंट चेन होगी, बस किसकी पोजीशन अलग हो जाएगी, ब्रांच की या इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप की। तो सेम पेरेंट चेन होगी यहां पर। ठीक है, आइए जरा मैं चेक करके बताता हूं कैसे चेक करना है। मान लो ये दो कंपाउंड आपको सामने दे रखे हैं और अब आप मुझे बताइए जरा इसका मौलिक फॉर्मूला। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4H बताइए। 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 और O, C4H10O, C4H10O। ठीक है, इधर बताइए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4H बताइए 3 2 5 3 8 1 9 और 1 10। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है? बोलो, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है? जल्दी फटाफट से बोल दीजिए। यस सर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पेरेंट चेन चेक कर लेते हैं, क्या पेरेंट चेन सेम है? यहां पेरेंट चेन सेम होती है, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, है ना। पेरेंट चेन का मतलब सेम, पेरेंट चेन का मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन की। जैसे यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की भैया? 4 कार्बन की। यहां बताना जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। तो अगर पेरेंट चेन सेम कार्बन की है, बस आप पोजीशन चेक कर लो। आइए जरा, यहां OH कहां पर लगा है? यहां OH लगा है कार्बन नंबर 1 पर, और यहां OH कहां लगा है? कार्बन नंबर 2 पर। तो देखो जरा, OH की पोजीशन बदल गई ना, पहले लगा था 1 पर, अब लगा है 2 पर। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको 1 लिखूं और इसको 2 लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स, पीआई। समाप्त। देखो बहुत आसान है। 1 and 2 आर पीआई, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है एकदम? क्लियर है, बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर, इधर देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, देखो इधर। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन सेम होगी, और जो ब्रांच लगी है या फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी पोजीशन बदल जाएगी, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? पीआई। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं, बना देना, मजा आ जाएगा। क्या बात है। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है उनको। तुम एक मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी। जल्दी से नोट कर लो बेटा, फटाफट फटाफट। छाप लिया, क्या बात, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पे मैथ्स के फॉर्मूले लिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पता नहीं क्या माइनस बी बाई। केमिस्ट्री चल रही है, क्या चल रही है? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री पे ध्यान दो अर्जुना बेच वालों, केमिस्ट्री पे ध्यान दो। चलें आगे बढ़ें, लिख लिया हो तो डन 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 डन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी फटाफट से बताइए। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल दे रहा हूं जिसका आपको आंसर निकालना है। क्या बात है, ठीक है, लिख लिया? क्या लिख लिया आपने? अरे अर्जुनाज जल्दी बताओ फटाफट से। वेरी गुड। आइए जरा मैं आपको अब एक सवाल देता हूं, आंसर करिएगा। फाइंड फाइंड पीआई और नॉट। चलिए, चलो इन दोनों के बारे में बता दीजिए, जैसा सिखाया वैसे करिए। अरे करिए ना सर, निकालिए आंसर। क्या लगता है, क्या लगता है, जल्दी से बताएं।
कभी ऐसा लगता है कि तुम लोग इसका आंसर निकालोगे कि नहीं। आया आंसर? देखो जरा चेक कर लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, C6। H कितने? 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 और 3 और 3, 6, 14। ठीक है, इधर आइए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच और छह, तो C6। H कितने? 3, 3, 3, 9, 2, 11, 2, 13, 1, 14। देखो जरा, C6H14। क्या आपको यह दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है? यस। आइए जरा इसकी पेरेंट चेन देख लेते हैं। ये 1 दोगे, ये 2 दोगे, ये 3, ये 4 और ये 5। यहां पर कहीं से भी कर लो, बात बराबर है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? तो यह पेरेंट चेन में कार्बन हैं 5, इधर भी 5। अब आप देखो ब्रांच कहां लगी है। पहली बात तो ब्रांच है क्या? मिथाइल है। तो मिथाइल लगा है 2 नंबर पे और यहां मिथाइल लगा है 3 नंबर पे। यस, बस पोजीशन बदल गई ना। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो क्या मतलब इसका? 1 and 2 आर पीआई। लगभग सभी लोगों का आंसर आया है। एक दो लोगों को छोड़ दें तो पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, फिर से सुन लो। मौलिक मामला चेक करो, सेम होना चाहिए। पेरेंट चेन चेक करो, सेम होनी चाहिए। ब्रांच अलग अलग जगह पे लगी होगी, है ना? ब्रांच अलग अलग जगह पे लगी होगी। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 99.97% लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। ठीक है, चलें आगे। एक बच्चा कह रहा सर ये तो कार्बन कंटेंट। ओ भाई, ये कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी होता है मिथाइल इथाइल। क्या कर रहे हो? ये फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, तो ब्रांच हो गई ना। वो जो मैंने वहां एफजी लिखा था वो कार्बन कंटेनिंग वाले नहीं चाहिए, जैसे CHO, COH, CONH2, COCl, COR, एनाइड्राइड, ये सब। ठीक है, ये तो मिथाइल इथाइल है। ये तो ब्रांच होते हैं ना। ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। तो भैया CI हो गया, भैया PI हो गया। अब मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक। आइए जरा एक ट्रिक सीख लेते हैं। इस ट्रिक का नाम है मैजिक नंबर ट्रिक, और ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है CI और PI के लिए। ठीक है, ओनली फॉर CI एंड PI। मतलब तुम्हें यह बताना होगा कि CI है कि PI है। देखो, CI होगा तो PI नहीं होगा, और PI होगा तो CI नहीं होगा। अगर तुम्हें किसी सवाल में ऐसा दिख रहा है कि सर ये तो दोनों ही दिख रहे हैं, तो तुम्हें वहां प्रायोरिटी वाइज आंसर करना होगा। ऐसा भी होता है कि आपको किसी क्वेश्चन में दिख जाए कि सर ये तो हमको CI भी लग रहे हैं, PI भी लग रहे हैं, तो प्रायोरिटी चेन की ज्यादा होती है पोजीशन से। तो आपको सिंगल करेक्ट में चेन आंसर देना होगा। अगर मल्टीपल है तो दोनों आंसर देना होगा। ठीक है, तो ओनली फॉर CI PI, या तो CI होगा या PI होगा। अगर किसी सवाल में दोनों दिख रहे हैं तुमको कि नहीं सर हमको तो ये CI भी दिख रहा है, PI भी दिख रहा है, तो हम उसका आंसर CI करेंगे। ठीक है, आइए जरा मैजिक नंबर ट्रिक हम CI और PI के लिए लगाते हैं। मैजिक नंबर ट्रिक ये कहती है कि इफ मैजिक नंबर आर डिफरेंट तो CI होगा, अदरवाइज PI होगा। अदरवाइज PI होगा। अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है तो CI, अदरवाइज PI। अब सर ये मैजिक नंबर कैसे निकालते हैं? आइए जरा। मैजिक नंबर को लिखने का तरीका होता है ऐसा। मैजिक नंबर एक 2 डिजिट का नंबर होता है, XY मान लिया। ठीक है, और इसमें X क्या है, Y क्या है वो लिख लेंगे। X है यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन
मेन चेन या पेरेंट चेन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, और वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी ब्रांच है, बाकी और कोई ब्रांच नहीं चाहिए तुम्हें, यहां पर कार्बन की कितनी ब्रांच है, बस ये चेक करना है, ठीक है। तो एक दो डिजिट का नंबर हम फॉर्म कर लेंगे और आंसर कर देंगे सीआई है या पीआई है। अगर मैजिक नंबर दोनों कंपाउंड के सेम आ रहे हैं तो हम बोल देंगे बेटा पीआई, डिफरेंट आ रहे हैं तो सीआई, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूं कि क्वेश्चन में कैसे पता लगाओगी, तो सवाल करके बताऊंगा ना मैं, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। नमन जैन का कहना है सर आईयूपीएससी के पीवाईक्यू कराओगे, बिल्कुल कराएंगे बेटा समय आने पे। पीवाईक्यू की एक अलग से 9:40 वाली क्लास रखेंगे अपन, बिल्कुल रखेंगे, है ना, जब तक आप आईयूपीएससी को रिवाइज कर लेना, है ना। नोट कर लिया क्या? अब मैं आपको बताता हूं कि मैजिक नंबर लिखना कैसे है। डन 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 डन, ठीक है। अब देखना जरा, मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है फाइंड सीआई और पीआई, क्या है, सीआई है कि पीआई है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। मुझे मैजिक नंबर लिखना है, कैसे लिखोगे आप, मुझे इसकी आईयूपीएससी नंबरिंग करके बता दो। नंबरिंग कैसे करोगे, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा, ये आईयूपीएससी की नंबरिंग हो गई, ठीक है। यहां पर नंबरिंग आप कहीं से भी करो, ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक। अब बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, इधर बताओ जरा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, इधर इधर बताओ, इधर 5 कार्बन। और कोई कार्बन की ब्रांच है क्या, कार्बन की ब्रांच नहीं है, क्यों, ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं लेना, कार्बन की कोई ब्रांच है नहीं, तो क्या लिख देंगे बेटा 50। इधर बताओ 5, भाई मेन चेन में 5 कार्बन, ब्रांच कार्बन की नहीं है 50, मैजिक नंबर सेम, तो क्या हो गया आंसर पीआई, खत्म। तो 1 and 2 आर क्या, पीआई। बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? कितना आसान है, कितना आसान है भाई, कितना आसान है। फट फट मैजिक नंबर, क्यों आईयूपीएससी नंबरिंग तो तुम्हें आती है, फट फट मैजिक नंबर लिख लो, आंसर आ जाएगा देखते ही, है ना, एकदम सटीक। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, नोट कर लो फिर। एक कह रहा सर थैंक यू फॉर एक्स्ट्रा सेशन। देखो बेटा मेहनत तो करनी है तुम्हें, आप तैयार रहो। क्लास 12th का जैसे मैं आपको बता दूं, लक्ष्य बैच में मैं वीक में लगभग 4 से 5 बार क्लासेस लेता हूं रात में 9:40 पे। आप लोगों की भी क्लास लगेगी तो आप लोग भी तैयार रहना, क्योंकि होता क्या है ना, हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन कर लें या कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं तो वो मैं 9:40 वाली क्लास में डिस्कस करवाता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी पकड़ उस पर्टिकुलर चैप्टर पर या पर्टिकुलर सेगमेंट पर अच्छी हो जाती है। लक्ष्य बैच वालों का यही फीडबैक है कि सर हमें इस क्लास से बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो लोग 12th के बच्चे हैं, तो मैं उनको 11th का ऑर्गेनिक का रिवीजन करवाता हूं तो उनको 12th में हेल्प हो जाती है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों के साथ किया जाएगा, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं पिछले चैप्टर के रिवीजन आपको कराया करूंगा वहां पे, है ना। तो आप बस तैयार रहना मेहनत के लिए, क्वेश्चन तो बहुत करा देंगे तुमको, ठीक है। चलें आगे। बेटा मैजिक नंबर में कोई भी किसी भी टाइप का एक्सेप्शन नहीं, इसलिए तो बेटा ट्रिक देखो, हम आपको वही ट्रिक बताएंगे जो ट्रिक हर जगह लगेगी। मैं आपको कभी भी वो ट्रिक नहीं बताऊंगा जो कहीं फेल हो जाए, फिर ट्रिक का मतलब ही क्या है ना। क्लियर है?
एक बच्चा कह रहा है सर 9:40 क्यों? एक्चुअली क्या है, 9:40 एक लकी टाइम होता है, आपको पता हो नहीं पता हो। 9:40 एक मतलब सूर्य चंद्रमा की कुछ ऐसी दिशाएं होती हैं, उस हिसाब से टाइम रखा गया है 9:40, है ना। चलें आगे बढ़ें। क्लियर? चलो अब हम बताते हैं आपको, मतलब बता दें क्या, आप ही करो सवाल, अब तो कर ही लोगे। CIPI सिलेक्ट करना है। चलिए सवाल आ रहा है दौड़ता हुआ आपकी स्क्रीन पर, ये चलिए भाई, क्या लग रहा है? एक कह रहा था एस्ट्रोलॉजी। बेटा एस्ट्रोलॉजी भी बहुत वो होता है ना, अभी तुम्हें पता नहीं है। बहुत दम होता है सितारों में, चांद सितारे, फूल और खुशबू, ये तो सारे नज़ारे हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने, समझ रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत महत्व होता है जीवन में इंसान के। फटाफट से आंसर कर दीजिए, इसका CI है कि PI है, जल्दी बताइए। क्या लग रहा है आंसर? क्या लग रहा है आंसर? एक कह रहा सर कुछ नहीं लग रहा मुझे तो। बेटा कुछ नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए जीवन में कि कुछ ना भी लगे। CI है कि PI है? अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं, बहुत सारी जनता PI आंसर देती, देखो अभी आप ही लोग दे रहे हो, 80% से ज्यादा जनता PI आंसर दे रही है। गलत हो गया अब आपका, आपने ध्यान से नहीं सुना। आओ जरा मैं बताता हूं, आप मुझे बताओ, IUPAC नंबरिंग करो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। तो इसका मैजिक नंबर क्या आ जाएगा? मेन चेन में 5 कार्बन, ठीक, और ब्रांच यहां पर कितनी लगी है बताओ? ब्रांच देखना, ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, कितनी ब्रांच लगी, इसको मैं कितनी ब्रांच बोलूंगा? एक ब्रांच, तो इसका आ जाएगा 51। मैजिक नंबर क्या आ जाएगा? 51। ठीक है, इधर आ जाओ जरा, ये 1 आएगा, अरे कार्बन से ही तो IUPAC नंबरिंग होती है। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, अब चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ये 3 और ये 4। अब आप देखो इसको मैं कितनी ब्रांच बोलूंगा? ब्रांच कितनी, नंबर ऑफ ब्रांच, कितनी ब्रांच? एक ब्रांच बोलूंगा ना। अब भले ही 2 कार्बन की हो, क्या मतलब है, हमें तो ब्रांच से मतलब है ना, एक ब्रांच बोलूंगा। तो इसका क्या आ जाएगा? मेन चेन में 4 कार्बन और एक ब्रांच, 41। बताइए जरा क्या आ गया आंसर अब? यस यू आर राइट, 1 and 2 आर CI। पहली नजर में धोखा होता है, दूसरी नजर में ही सही आंसर आता है ना। देखो आपको ऐसा लग रहा था सर CHO की पोजीशन चेंज हो गई, आपको ऐसे लग रहा था ना सर, यहां तो CHO इधर लगा था और CHO यहां आ गया, पोजीशन चेंज हो गई। बेटा एक्चुअल में वो पोजीशन चेंज नहीं हुई, उसने चेन को ही चेंज कर दिया, पेरेंट चेन को। क्यों? कार्बन से ही नंबरिंग करते हैं ना, UPSC की, पढ़ के आए उतना सारा। हाँ क्लियर है? तो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ PI आना चाहिए, लेकिन CI हो जाता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं मैजिक नंबर लगाओ, एकदम सही आया आंसर, है ना। ठीक है, तो पहली बार में जनता फंसती है, अच्छी बात है, फंसना भी चाहिए, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा। अरे ये तो खेला हो बे, ये तो कार्बन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी तो चेन ही चेंज हो गई ना। ठीक है, क्लियर एकदम। और एक बच्चे ने अच्छा लिखा कि PI में तो पोजीशन हम उन फंक्शनल ग्रुप की देखते हैं ना जिसमें कार्बन नहीं होता, इसलिए तो पीछे लिखाया तुमको नॉट कार्बन कंटेनिंग। एकदम सही पकड़े हैं आप। ठीक है, एक का कहना है सर लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं ली? बेटा तुमने IUPAC के रूल ही नहीं पढ़े, पीछे जाओ रूल पढ़ के आओ। वहां पर लिखा था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर आता है नंबर ऑफ कार्बन, है ना। क्लियर एकदम। जिसका सही था बेटा वेरी नाइस, वेरी गुड, और जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, अगला कर लेना। चलें आगे।
चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया, और कर लो इसमें। मैजिक नंबर ट्रिक लगाया करो, ज्यादा अच्छा है, हमेशा सही आंसर आता है। अब मैं आपको 2 की जगह 3 कंपाउंड दे रहा हूं। ये तीनों आपस में सीआई हैं कि पीआई हैं? क्या है ये बताएं, मैजिक नंबर ट्रिक लगा दें। बताएं जरा। बताएं जरा, क्या लग रहा है, मैजिक नंबर क्या है? चेक कर लें, आइए जरा आईयूपीएससी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6। मैजिक नंबर 60 आएगा। क्यों? ब्रांच हमें ब्रोमीन तो लेनी नहीं होती, कार्बन की ही ब्रांच लेनी होती है ना। इसका भी मैजिक नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 60 आएगा। और 1 2 3 4 5 6, इसका भी 60 आएगा। तो 1 2 3 क्या हो जाएंगे? 1 2 एंड 3 आर पीआई हो जाएंगे, है ना। 62 मत लिख देना, गलती हो जाएगी। 62 नहीं, 60 आएगा। कार्बन की ही ब्रांच चाहिए ना आपको। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया, नोट कर लो, फिर एक और करते हैं। सवाल करो, सवाल करने से सीखोगे, ऑर्गेनिक में ऐसा ही होता है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना मजा आएगा आपको, सीखोगे भी, है ना। क्या मैं आगे बढ़ूं? सबका ही आ गया आंसर, वेरी गुड, सबका ही आंसर आ गया। एकदम सही है, पीआई आंसर है। चलो वेरी नाइस। अगला सवाल, फाइंड सीआई और पीआई। बताएं, फाइंड सीआई और पीआई, बताएं। अब आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा सर OH की पोजीशन भी तो चेंज हो रही है, यही लग रहा है ना। देखो OH यहां टर्मिनल पे लगा, यहां बीच में लग गया, तो इसलिए मैंने आपको मैजिक नंबर बताया। मैजिक नंबर लगाओ, हमेशा सही आएगा, हमेशा सही आएगा। ठीक है, लगाओ मैजिक नंबर। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको। मैजिक नंबर लगाओ, सीधा सटीक। आओ जरा, यहां नंबरिंग करोगे, ये 1 ये 2 ये 3, एक ब्रांच लगी है, 31 लिख दूं? क्यों? पेरेंट चेन में 3 कार्बन और 1 कार्बन की ब्रांच। ठीक है, यहां आ जाओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 40 आ जाएगा, कार्बन की कोई ब्रांच नहीं। तो बताओ क्या होगा ये, क्या होगा ये? सीआई, सिंपल सा है। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि भैया हमको सीआई भी लग रहा है पीए, मैजिक नंबर लगाओ, सही आंसर आएगा, है ना। तो 1 and 2 आर सीआई। समझ गए बात को? तो ये सवाल मैंने आपको इसलिए दिया कि कई लोग इसमें ऐसा भी बोलते हैं, सर OH की पोजीशन भी तो बदल दी आपने ना, सीआई डोमिनेट करता पीआई पे। मतलब मैजिक नंबर लगाओ, सबसे सही आंसर आएगा। ठीक है, मैजिक नंबर जिंदाबाद।
ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? तो बस इतने से क्लियर हो गया आपको पूरा CIPI। क्या लग रहे हैं? वन एंड टू आर, बताओ जरा, 1 and 2 R, बोलो। वन एंड टू आर, बताएं। बेटा नंबरिंग IUPAC वाली करनी है। एक कह रहा सर OH से क्यों काउंट नहीं किया? IUPAC की नंबरिंग लगानी है ना, रूल वही लगाने। क्या लग रहा है आपको, CI या PI? 90% से ज्यादा जनता का आंसर CI है। आइए जरा देख लेते हैं, नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मैजिक नंबर आएगा 70। भाई 7 कार्बन पेरेंट चेन में 70 है ना। इधर देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 और इसका आ जाएगा 60। तो ये 1 है, ये 2 है। अच्छा ये तो लिखे ही रखे 1 2। तो क्या लिखोगे, 1 and 2 R? CI। जिन लोगों ने यह आंसर किया है, बहुत बड़े गधे हो, बहुत बड़े गधे। इसको लिखो और इसको काटो। जो तुमने हरकत की है किसी को बताना मत, नहीं तो बहुत मार खाओगे। किसी को बताना मत कि हमने ऐसा किया था। अरे भैया आइसोमर ही नहीं है ये। ओ भाई फैल गई जनता, देखो। अरे यार साफ साफ जब तुमने नंबरिंग करी थी तब तुम्हें 7 कार्बन दिख रहे थे, तुम्हें यहां 6 दिख रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो 1 and 2 R नॉट आइसोमर। आइसोमर ही नहीं है ये, आइसोमर की बेसिक कंडीशन ही यही है। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। खेला हो बे तुम लोग, क्या भावनाओं में बहुत बह जाते हो, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हो। मैजिक नंबर लगाएंगे, लगा लो मैजिक नंबर। हो गया गलत? मैजिक नंबर लगाओ, लेकिन कम से कम ये तो देख लो भैया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। है ना? कम से कम जिंदगी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सेम होना जरूरी है आइसोमेरिज्म की। तुम लोग पता कहीं भी फंस जाते हो, तुमको फंसाना बहुत आसान है। अभी पिछले सवाल में ही फंसाया मैंने, CH वाले में, यहां भी फंस गए। कुछ बच्चों ने आंसर दिया था एकदम सही, देखा था मैंने। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर कार्बन सेम नहीं है, नॉट आइसोमर। वेरी गुड, जिसने भी सोच लिया था। ठीक है, तो इसको लिखो और काटो और यहां ब्रैकेट में लिख लो। क्या? मुझे माफ करना। ओम साईं राम। सबसे पहले लूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का नाम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है ना। सबसे पहले भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तभी तो आंसर करोगे आइसोमेरिज्म का। ठीक है, क्लियर है एकदम?
चले आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसे फंसना नहीं है, एग्जामिनर तुमको फंसा देगा और बस फंस जाओगे तुम। फंसना नहीं है बेटा, है ना। चले आगे बढ़े। क्लियर है एकदम। चले आगे बढ़े। वाह क्या शायरी बना दी सर। क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला है अपना मेटामेरिज्म। समझना जरा बात को। क्या होता है। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो फिर वही आ गया, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जिसको हम लिख रहे हैं BFG। अब सर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं अगले पेज पे बताऊंगा, पहले डेफिनेशन लिखिए, है ना। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अराउंड पोजीशन एटम की या ग्रुप की डिफरेंट हो जाए। सर ये क्या होते हैं BFG, बताऊंगा ना, पहले ये डेफिनेशन नोट कर लो। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये BFG क्या होते हैं। डेफिनेशन लिख लो तो बता देना। डन डन डना डन डन। चलो अब देखना जरा। अब अगर मैं बात करूं BFG की, तो BFG क्या होते हैं यहां लिख देता हूं मैं। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके लेफ्ट साइड और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन हो। क्या बोला मैंने, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके लेफ्ट साइड और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चलती है। जैसे ईथर, याद करो, जैसे ईथर लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन होने चाहिए, ठीक है। जैसे कीटोन, याद करो, कीटोन लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन होते हैं, ठीक। एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड में तो फिर H हो जाता है, हमें कार्बन चाहिए, है ना। जैसे एस्टर लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन की चेन। जैसे एनहाइड्राइड लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन की चेन, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन। जैसे थायोईथर लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन की चेन है, इसको थायोईथर बोलते हैं, है ना। पहले अभी आया नहीं है कभी जीवन में आपके, पहली बार आ रहा है। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप IUPAC नेमिंग में नहीं आता, ये सिलेबस में नहीं अपने IUPAC नेमिंग, लेकिन इसमें आप इतना ध्यान रख सकते हो कि लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन की चेन इसी जैसा होता है। जैसे थायोकीटोन, ये भी आपने पहली बार सुना है, IUPAC नेम इसका सिलेबस में नहीं है तो इसलिए पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन आपसे आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन बना के पूछ सकते, तो इसी जैसा ही है, सेम, है ना। जैसे सल्फोनेट, इसका भी IUPAC में नहीं है सिलेबस में, लेकिन आइसोमेरिज्म में आपको क्वेश्चन देके पूछ सकते, बताओ मेटामर है कि नहीं है। मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चले, ठीक है।
क्लियर है? लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चले। बस ये ध्यान रखना, ठीक है? नाम लिखना चाहो तो इनके लिख लो। इसको बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं कीटोन, इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं थायोईथर, इसको बोलते हैं थायोकीटोन, और इसको बोलते हैं सल्फोनेट। ठीक है? आपकी इच्छा है, नाम लिखना चाहो तो लिख लो। और जो आपको क्वेश्चन मेजरली देखने को मिलते हैं मेटामेरिज्म में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ईथर। ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बाकी मैंने और बता दिए। बीएफजी होता है बेटा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, पीछे लिखा है बेटा फुल फॉर्म। कहां अभी घुस रहे हो क्या लेक्चर देखने? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रुप का मतलब, एक बच्चा पूछा ग्रुप का क्या मतलब? ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उनको सबको ग्रुप बोलते हैं ना अपन, है ना? नोट कर लो, बस इतना काफी है। जितना तो मैं जानकारी चाहिए उतनी जानकारी दे रहा हूं, और फिर हम सवाल देखते हैं इसके। डन 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 डन, क्या बात करो, बहुत तेज लिख रहा हो आजकल। डन 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 डन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखें। मेटामर्स और नॉट, आपको बताना है मेटामर है कि नहीं है। ठीक है, मेटामर्स और नॉट देखिए जरा। चलिए, इनके बारे में बताना है, ये मेटामर है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना जरूरी है, वो देख लेना आप, है ना? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो C4। H कितने हैं? 3, 2 5, 2 7, 3 10। और ऑक्सीजन, इधर आ जाओ, सॉरी, 1 2 3 4। C4, H कितने? 3 2 5, 2 7 और 3 10। ओ 1 2 3 4 कार्बन, H कितने? 3 3 6 3 9 और 1 10। ऐसा दिखेगा। C4H10O सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, C4H10O सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आइए जरा, अब आप पकड़ें ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को पकड़ें। ठीक है, आइए ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे। तो ये पकड़ा मैंने, ये पकड़ा मैंने, और ये पकड़ा मैंने। अब आप मुझे बता दो जरा, क्या क्या लिखोगे, बताओ। ऐसे लिखोगे, कैसे लिखना देखना। यहां पर 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन को बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एन लिखा करते थे, याद करो। तो ये क्या है? एन प्रोपाइल। नॉर्मल को एन लिखते थे ना, तो एन प्रोपाइल ये। और इस तरफ क्या है? एक कार्बन को क्या लिखोगे? मिथाइल। तो यहां ग्रुप क्या लगा है? मिथाइल, और यहां लगा है एन प्रोपाइल। ठीक है, इधर बताओ, यहां कौन सा ग्रुप लगा है? इथाइल। और यहां कौन सा ग्रुप लगा है? इथाइल। यहां देखो, 3 कार्बन को क्या बोलते थे? आइसो, इस वाले टाइप को। देखो, स्ट्रेट चेन को तो नॉर्मल, लेकिन ब्रांच ऐसी कर दें, मतलब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, तो आइसो बोल देते हैं उसको, है ना? तो इसको बोलोगे आइसोप्रोपाइल, और इसको क्या बोलोगे? मिथाइल। अब आप चेक करो, डिफरेंट अरेंजमेंट हो चुका है। देखो, अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं, बेटा एक में ही मत कराना कि सर हम तो इसको पकड़ेंगे, यहां तो दोनों सेम है।
अरे भाई, दो कंपाउंड का रिलेशन बता रहे हो ना, एक ही कंपाउंड को थोड़ी बता रहे हो, दो कंपाउंड का। तो दोनों कंपाउंड में देखना, जैसे इसको इसको देखो, इसको इसको देखो, और फर्स्ट और थर्ड को देखो, ठीक है। 1 2 देखो, 2 3 देखो, और 1 3 देखो, चेक करो जरा, बताओ मुझे। अगर मैंने 1 और 2 देखा तो यहां नॉर्मल प्रोपाइल, यहां इथाइल, यहां मिथाइल, यहां इथाइल, डिफरेंट अरेंजमेंट, यस। यहां देखो, अगर मैं इनको देखूंगा, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, डिफरेंट हो गए। इसका मतलब ये क्या है, मेटामर्स है। तो 1 2 एंड 3 आर मेटामर्स। ऐसा होता है। और ये सवाल बेटा जब सभी एग्जाम हुआ करते थे, जैसे जेई मेन हो गया, अब तो पहले अलग अलग स्टेट एग्जाम सारे होते थे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर मणिपुर, जितने भी एग्जाम होते थे सब में ये सवाल आ चुका है। C4H10O के मेटामर कितने होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको डायरेक्ट आप याद कर लो, रट लो कि C4H10O के 3 मेटामर होते हैं। कुछ बच्चे यहां ये बोल रहे हैं क्या सर, 1 और 3 में तो मिथाइल सेम है। ओ भाई, डिफरेंट अरेंजमेंट तुम्हें चाहिए, चाहे एक साइड देखो चाहे दोनों साइड देखो। देखो यहां मिथाइल सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला देखो। आपको कहीं भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए, बस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन पढ़ो, पढ़ो एक बार, पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ो तो डेफिनेशन पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शन, मतलब कोई भी एक साइड मिल जाए, ठीक है, कोई भी एक साइड मिल जाए। डेफिनेशन पढ़ो पहले, तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तब समझ आएगा, ऐसे नहीं। डेफिनेशन पढ़ो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम ईदर साइड, चाहे इधर देख लो चाहे राइट, दोनों तरफ डिफरेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं एक साइड भी डिफरेंट आ गया ना तो भी चलेगा, है ना। दोनों तरफ डिफरेंट अच्छी बात, जैसे 1 2 कंपेयर कराओगे दोनों डिफरेंट, अच्छी बात है। एक तरफ भी डिफरेंट हो गया तो भी मेटामर है। समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। कभी कभी, कभी कभी आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो ये मेटामर भी दिख रहे हैं और पोजीशन भी दिख रहे हैं और चेन भी दिख रहे हैं, तो अब तो मैं प्रायोरिटी जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे प्रायोरिटी लिखते जाऊंगा। तो यहां प्रायोरिटी लिख लूं। अगर आपकी जिंदगी में कभी मेटामर भी लग रहे हैं, पोजीशन भी लग रहे हैं, चेन, सॉरी उल्टा, पोजीशन भी लग रहे हैं चेन भी लग रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी होती है। एक एक आइसोमर पढ़ते जाएंगे, प्रायोरिटी लिखते जाएंगे, और जब सारे आइसोमर कवर हो जाएंगे तो फाइनल प्रायोरिटी लिख लेंगे, है ना। तो ये प्रायोरिटी होती है, मेटामर पहले आंसर करोगे फिर चेन और फिर पोजीशन, पहले मेटामर फिर चेन फिर पोजीशन। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है जिंदगी में कि सर ये तो हमको मेटामर भी लग रहा है, चेन भी लग रहा है, पोजीशन भी लग, सभी लग रहे हैं, नोट करो फिर एक सवाल और, नोट कर लो फिर एक सवाल और आ रहा है आपके सामने। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, बताना।
ये दोनों क्या मेटामर हैं या नहीं, बताएं। ये दोनों मेटामर्स हैं या नहीं है, आंसर करिए। यस और नो बताएं, चेक कर लें। आइए जरा, ये आपका बीएफजी आता है, कीटोन बीएफजी होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो यहां क्या है, नॉर्मल प्रोफाइल। ये क्या है, मिथाइल। यहां क्या है, इथाइल। और यहां क्या है, इथाइल। देखो जरा, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, कहीं भी एक साइड, इधर साइड है ना, तो मैं बोलूंगा यस 1 and 2 आर मेटामर्स, बिल्कुल सही बात है। तो 1 and 2 आर मेटामर्स, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है बेटे आप लोगों का। अब जरा ध्यान से देखना, ये पोजीशन भी है, यस यस, देखो ये पोजीशन भी है, ठीक है। अगर मैं इसी सवाल को दोबारा से समझाऊं आपको, लेकिन अब पोजीशन हो जाएंगे, देखना। आपको अगर मैं पूछूं बेटे मैजिक नंबर निकाल सकते हो इन दोनों का, आप बोलोगे यस सर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, मैजिक नंबर इज 50। यहां ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, मैजिक नंबर इज 50। तो 1 and 2 आर, 1 and 2 आर पीआई, बिल्कुल सही है। 1 and 2 आर पीआई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आईयूपीएससी कौन सी बात मानती है, प्रायोरिटी बता दी उन्होंने कि अगर कभी ऐसा हो रहा है तो हम मेटामर को प्रायोरिटी देंगे। मतलब सिंगल आंसर, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनिए, सिंगल आंसर करेक्ट में प्रायोरिटी से आंसर करोगे, मेटामर इज द राइट आंसर। मल्टीपल आंसर करेक्ट में बोथ मेटामर एज वेल एज पोजीशन, ठीक है। तो अगर सिंगल आंसर करेक्ट है तो आपका आंसर क्या आएगा, मेटामर्स। और मल्टीपल आंसर करेक्ट तो बोथ। मान लो दोनों ऑप्शन में पीआई भी दे दिया और ये भी दे दिया, ठीक है। नोट कर लो, लिख लीजिए आप। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डन 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 डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं फंक्शनल पर, छोटा सा ही है ये, बहुत आसान है। मौलिक का फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, आप जानती है फंक्शनल ग्रुप, बस कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो आपका। तो डेफिनेशन लिख लें, कंपाउंड्स विच हैव, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बस खत्म हो गया। बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और फंक्शनल ग्रुप मतलब सारे जितने भी आज तक आप जानते हो, प्रेफिक्स वाले भी सफिक्स वाले भी, जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप सुने, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत आसान है, जैसे एग्जांपल देख लो, बहुत आसान है। चेक कर लेते हैं, मौलिक का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मौलिक का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। आइए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन C4। H कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 1 8। ओ C4H8O, ठीक। यहां देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन C4। H बताइए कितने, 2 यहां होंगे
एक यहां 3, एक यहां 4, 2 और एक 3 और एक 4 और 3 7 और एक 8, सही है एकदम। C4H8 काउंट कर लो आप, बिल्कुल सही बेटा यश, वेरी नाइस। तो मौलिक का फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब बताओ यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये बेटा CHO है, एल्डिहाइड, और ये कौन सा है, एल्कोहल है। और बेटा अल्कीन को भी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ध्यान रखना, अल्कीन एंड अल्काइन को भी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अल्केन नहीं, अल्कीन और अल्काइन। तो यहां एल्कोहल भी है और अल्कीन है, देखो डिफरेंट है ना, मतलब यहां एल्डिहाइड है और यहां क्या है, एल्कोहल और अल्कीन, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या बोलोगे आप इसको, 1N2R। Fi फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, बहुत आसान है। 1N2R Fi, ठीक है। चाहो तो आप एल्डिहाइड एल्कोहल मान लो या एल्डिहाइड एल्कीन, कंपेयर कराना ना आपको, डिफरेंट है बस, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंट बस। तो बहुत आसान है फंक्शनल आइसोमर। अब मैं आपको कुछ FI के रिलेशन लिखा देता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने पिछले 8-10 साल, जितने भी साल मैंने पढ़ाया है, जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस टेबल से मिलेंगे जो आगे मैं बनाने जा रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन, है ना, ऐसा होता है। तो आपके लिए आसान रहेगा कि जब क्वेश्चन करोगे तो आसान रहेगा। डन। डन। अब अगर आपको यहां पर लग रहा है कि नहीं हमको तो सारे ही दिख रहे हैं, तो आप प्रायोरिटी लिख लो, फंक्शनल मेटामर चेन पोजीशन, ठीक है, लिख लो इसको। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा लग रहा है आपको फंक्शनल मेटामर चेन पोजीशन, ये प्रायोरिटी होती है, कभी अगर ऐसा दिख जाए तो। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ फंक्शनल आइसोमर बता रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा जिंदगी में। जैसे सम इंपॉर्टेंट FI लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं, मैं तो आपको वो बता रहा हूं जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मैंने आपको चेक करना बता दिया है, मौलिक का फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो FI होगा। मैं ये टेबल लिखा रहा हूं ताकि आपको ज्यादातर क्वेश्चन इससे दिखते हैं तो आप डायरेक्ट कर लोगे क्वेश्चन, है ना, देख के आंसर लगा दोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। पहला, एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन भी होता है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है लेकिन एल्डिहाइड का कीटोन। दूसरा, एसिड एंड एस्टर होता है, एसिड का एस्टर। तीसरा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, ये आपस में FI होते हैं। चौथा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ये FI होते हैं। 5th नंबर, डाईइन मतलब 2 डबल एंड आइन मतलब 1 ट्रिपल, ये भी FI होते हैं, ठीक। 6th, एल्कोहल एंड ईथर, ये आपस में FI होते हैं। अब मैं जो बात ध्यान से बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, सिर्फ यही FI होते हैं वो नहीं, ध्यान सुनना। आप बोलो सर एल्डिहाइड का कीटोन होता है, होता है, क्या सिर्फ यही होता है, नहीं। अभी पीछे मैंने आपको एक सवाल से समझाया, तो देखो एल्डिहाइड का एल्कोहल भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेशन से चलना है। मैं तो आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं, ये लिखवा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहते हैं बुक्स में, तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। मैं एक एक एग्जांपल भी देता हूं इनका। एल्डिहाइड का कीटोन, जैसे ये एल्डिहाइड हो गया और इसका कीटोन, चेक कैसे करोगे आप, मौलिक का फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, बस ऐसे चेक करना है। एसिड का एस्टर लिख देता हूं, CH3COOH, ये एसिड हो गया,
और HCOOCH3 ये एस्टर हो गया। ऐसे लिख लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, जैसे ये 1 डिग्री अमीन हो गई, ये 2 डिग्री अमीन हो गई और ये 3 डिग्री अमीन हो गई, है ना। साइनाइड आइसोसाइनाइड जैसे RCN लिख दो, RNC लिख दो। जैसे डाइईन और आइन, डाइईन मान लो ऐसी ले ली मैंने, 2 डबल ले लो, या 2 डबल की जगह 1 ट्रिपल भी ले सकते हो। अब ये ट्रिपल आप चाहे बीच में लगा लो चैटर में, मतलब 2 डबल और 1 ट्रिपल, है ना। एल्कोहल एंड ईथर जैसे ROH ले लो, या ऐसा ले लो एक एग्जांपल के तौर पे, इथाइल एल्कोहल ले लिया और डाई मिथाइल ईथर ले लिया, ऐसा, ठीक है। एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पर, ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल हैं जो बार बार आपको दिखेंगे। क्या सर यही होते हैं? नहीं, और भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी FI हो सकता है। करना कैसे है सवाल? बेसिक डेफिनेशन से। कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, बस वैसे ही चेक करना है। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं वाले आइसोमर से रिलेटेड FI मिलते हैं, तो आपको पहले से पता होगा तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। नोट कर लो। तो बहुत सिंपल है FI, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, बस इतना ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका COH वाला, है ना। क्लियर है? एकदम क्लियर है, बहुत आसान है। डन, वेरी गुड। चलो भाई टॉटोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, बहुत आसान चीज है। टॉटोमेरिज्म में बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म चेक करना, और दूसरा पार्ट इसमें होता है क्या? इनॉल कंटेंट। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म कवर करेंगे और इनॉल कंटेंट GOC में कवर करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव ये सब पढ़ना होता है। टॉटोमेरिज्म के और भी नाम है, क्या क्या नाम है? डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म और एलिलोट्रोपिज्म और प्रोटोट्रोपी और क्रिप्टोट्रोपिज्म। ये भी नाम होते हैं इसके, है ना। टॉटोमेरिज्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बहुत एक लाइन का डेफिनेशन, बहुत आसान। क्या? इंट्रामॉलिकुलर, क्या बोला मैंने? इंट्रामॉलिकुलर H+ ट्रांसफर, बस इतना ध्यान रखो। इंट्रामॉलिकुलर H+ ट्रांसफर हो जाता है। सर कैसे होता होगा? मीडियम में होता होगा, या तो एसिडिक या बेसिक, दोनों में से आप कोई भी मीडियम ले सकते हो। इंट्रामॉलिकुलर मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? इंट्रामॉलिकुलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, ठीक है। कैसे होगा इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा उसके बारे में पहले सीख लेते हैं। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले पता तो करो होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, है ना। होता यह है लेकिन, है ना। तो पहले मैं बता रहा हूं कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, कि टॉटोमेरिज्म है कि नहीं पहले पता तो करो, तभी तो करोगे ट्रांसफर। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, एग्जीबिशन मतलब शो करना। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, शो करेगा या नहीं करेगा कोई भी कंपाउंड। तो आपके सिलेबस में जो टॉटोमेरिज्म है वो है बेटा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब सर ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है? आपको कीटो दिया जाएगा और आपसे इनॉल बनवाएंगे। बनाने वाली बात तो अभी थोड़ी देर बात करेंगे। आपको कीटो दिया जाएगा, इसमें चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है कि भैया टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं। तो पहला पॉइंट, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। दूसरा, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा एच। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, कीटोन का अल्फा कार्बन, अब सर अल्फा कार्बन कैसे चेक करते हैं, एग्जांपल से बताऊंगा। कीटोन का अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। sp3 कैसे चेक करोगे, 4 सिग्मा बॉन्ड से, और H होने चाहिए, एटलीस्ट 1 H भी होगा तो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिशन हो जाएगा। सर कैसे बताओगे आप अल्फा, सर अल्फा कैसे बताओगे, सर अल्फा H कैसे बताओगे, तो सर को टाइम चाहिए, पहले ये नोट कर लो, अगली स्लाइड में बताएंगे सर, है ना। तो पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लो, कंडीशन नोट कर लो, और फिर मैं बताता हूं नेक्स्ट पेज पे कि कैसे करना है चेक। पहले चेक करेंगे फिर बनाएंगे अपन, है ना। और वैसे भी सीधी सी बात है, एक बच्चा कर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अरे तो सेम तो होनी तभी तो आइसोमेरिज्म होगा। सब बताएंगे बेटा, अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा सब बताएंगे, पहले तुम नोट तो कर लो, लिख लो तो बता देना, तो नेक्स्ट पेज पे अल्फा कार्बन अल्फा एच सब बताऊं मैं। लिख लिया, वाह यार, लिख लिया आप लोगों ने, गजब गजब गजब, बहुत सही। अब मैं आपको बता देता हूं क्या कैसे चेक करना है, देखो ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं। टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट और नॉट, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, आइए जरा देखते हैं। मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सी डबल बॉन्डो को पकड़ना है, ध्यान से बेटा 2 मिनट ध्यान दे दो, बस काम हो गया। सी डबल बॉन्डो पकड़ना है, बताओ इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन दिख रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड, बताओ डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहा है क्या, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहा है सर ये वाला, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको अल्फा बोलते हैं। यहां भी दिख रहा है, 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 दोनों जगह दिख रहा है, ठीक है। बताओ ये अल्फा कार्बन sp3 है क्या, वो कैसे चेक करोगे, बोलो ये कार्बन sp3 है क्या, कैसे चेक करोगे। देखो 3 सिग्मा तो हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बनाता है, और 1 सिग्मा ये रहा, यस सर 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा में sp3 होता है। पहली कंडीशन फुलफिल कि भैया अल्फा कार्बन sp3 है। अब आप बोलोगे सर राइट साइड नहीं देखेंगे क्या, नहीं, कहीं भी एक साइड देख लो यार, कहीं भी एक साइड भी हो गया तो कर जाएगा, है ना। तो मैं इस तरफ देख रहा हूं, इसको भी चलो मैं हटा देता हूं, ठीक है, मैं एक साइड देख रहा हूं, आप चाहो तो राइट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है ना। तो अल्फा कार्बन sp3 है, बताओ क्या ये हाइड्रोजन होते हैं, क्या ये हाइड्रोजन होते हैं, अरे भाई हाइड्रोजन की डिजाइन ऐसी होती है, एच को ऐसे बनाते हैं, दिख रहा है, डिजाइन देख लो, दिख रहा है, यस, मतलब ये एच क्या हो जाएंगे, अल्फा एच, मिल गए आपको, कम से कम एक भी मिल जाएगा तो भी एग्जिबिशन हो जाएगा, यहां तो 3-3 है, तो आंसर लिख देंगे यस एग्जिबिट करेगा। कितना आसान है, कितना आसान। आप तो कहीं भी एक साइड देख लो, दूसरी साइड देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों देख रहे हो यार, एक ही साइड देख लो ना। सी डबल बॉन्डो से कनेक्टेड पहला कार्बन अल्फा होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखना, और समझा देता हूं। चलो भाई आइए देखते हैं, क्या ये अल्फा क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, पकड़ो जरा, सी डबल बॉन्डो को पकड़ेंगे अंकल, पकड़ा, और सी डबल बॉन्डो से कनेक्टेड पहला कार्बन ये भी अल्फा है और ये भी तो अल्फा है, ठीक। इस अल्फा पर 2 H भी होंगे ना, क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड लाइन में 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब 2 छुपे हुए हैं जो कि H है ना। अब मुझे बताना जरा, इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलो, बोल दो जल्दी फटाफट से। इस कार्बन से जुड़े हुए कितने सिग्मा हैं, 4, तो क्या है sp3। इस कार्बन से जुड़े हुए कितने सिग्मा हैं, 4, क्या है sp3। लेकिन 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 लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है, राइट साइड नहीं है, तो भैया अल्फा एच यहां नहीं है, किधर, इस जगह राइट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड तो है ना, ये चमकते हुए दिख तो रहे हैं अल्फा एच,
ठीक है, तो यहां पर 2 अल्फा एच दिख रहे हैं आपको, भाई अल्फा कार्बन के एच को अल्फा एच बोलेंगे। आपको एक भी एच मिल जाता तो भी एग्जीबिशन हो जाता, यहां तो 2-2 हैं, एक भी से काम हो जाता। और उधर नहीं है तो क्या बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो है। यस, आंसर लिखो। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। लेफ्ट साइड से करेगा, बिल्कुल करेगा। राइट से नहीं कर रहा, मत करने दो, लेफ्ट से तो कर रहा है ना। एग्जीबिशन चेक करना, यस और नो। बात समझ में आई? एक और समझाता हूं आपको, बहुत आसान है, एक और समझाता हूं। रिंग में भी आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं, कंडीशन बता दी मैंने, बस चेक कर लेना। बताओ क्या ये एग्जिबिट करेगा, क्या ये एग्जिबिट करेगा, क्या ये एग्जिबिट करेगा? बहुत आसान है, आओ देखो। पहले तुम्हें सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ना होगा, पकड़ लिया। बताइए क्या ये कार्बन अल्फा है? यस सर। क्या ये कार्बन अल्फा है? यस सर। यहां पर एच छुपा हुआ था, बाहर निकालो, बाहर आइए, ऐसा दिखेगा। ठीक है, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए और इसका बताइए, दोनों का बताइए। बेटा इसका भी sp3 क्यों 4 सिग्मा, और इसका भी sp3 4 सिग्मा। इधर अल्फा एच नहीं है, कोई बात नहीं, इधर एक अल्फा एच चमकता हुआ दिख रहा है, तो आंसर बोल देंगे यस सर। बात समझ में आई? अरे राइट साइड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड तो दिख रहा है ना। ठीक है, लेफ्ट साइड तो दिख रहा है ना, कम से कम एक भी हो गया तो काम हो गया। ठीक है, क्लियर है एकदम? वेरी गुड। अब आप 1-2 सवाल करके बताओ, मुझे अच्छा लगेगा जीवन में। टोटो एग्जिबिट और नॉट? आपको एक डबल बॉन्ड की जगह 2 डबल बॉन्ड भी दे दें तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। चलो ये 3-4 क्वेश्चन फटाफट से करके बता दो, आंसर आ जाए तो बता देना। बस ये 4 सवाल कर लो, बाकी मैं टॉटोमेरिज्म बनाने वाला कैसे बनाते हैं नेक्स्ट टर्म पे करा दूंगा, है ना। अभी आपका फिजिक्स का भी क्लास है। एग्जीबिशन वाले तो कर लो कम से कम, आज आज एग्जीबिशन वाले कर लो, अच्छा रहेगा, रिवाइज करके आना। तो कल मैं आपको नेक्स्ट टर्म पे जब भी होगा बनाना बताऊंगा तो जल्दी बनाने लगोगे, है ना। बताओ पहला वाला चेक करेंगे, आइए जरा आपके साथ करते जाते हैं हम भी, आपने कर लिए होंगे। इसको पकड़ो, बताओ जरा क्या इसका अल्फा कार्बन है? ये है, इसको अल्फा बोलोगे, लेकिन इसके 3 सिग्मा हैं, और 3 सिग्मा मतलब sp2 है, आंसर लिख दो नो। पहला वाला नहीं करेगा। दूसरा बताओ, पकड़ो जरा इसको, इसको मैंने पकड़ा, ये अल्फा, ये अल्फा, यहां भी एच है और यहां भी, कहीं भी देख लो, और ये दोनों ही अल्फा क्या है? sp3, और ये सब अल्फा एच हैं। दिख गया आपको? डायरेक्ट ही दिख गया होगा, यस सर करेगा, डायरेक्ट ही दिख रहा है तो एच, है ना। इधर आ जाओ। अब आप बोलोगे सर यहां तो 2-2 डबल बॉन्ड है, कोई भी एक पकड़ लो यार, कोई भी एक पकड़ लो। मान लो ये पकड़ लिया, कोई ये भी पकड़ सकता है, ठीक है। ये अल्फा है, ये अल्फा है, अब यहां से अल्फा पर एच दिख गया देखो, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। 2 अल्फा एच भी दिख रहे हैं आपको, एक भी होता तो भी काम हो जाता, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। किसी ने ऊपर से चेक किया होगा तो लेफ्ट साइड यहां 2 एच मिल रहा, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस वाले का, इसको पकड़ो, यहां पर एच होगा, यहां पर एच होगा, लेकिन इस कार्बन के 3 सिग्मा है, मतलब sp2, और इस कार्बन के भी क्या है? 3 सिग्मा है, मतलब sp2।
तो ऊपर से नहीं कर रहा तो नीचे वाला चेक कर लो। जब तुम नीचे देखने जाओगे तो बोलोगे अरे सर ये तो दोनों सेम ही तो हो गए। बिल्कुल सही बात है, यहां भी सेम वही कहानी है अगर तुम नीचे से चेक करने गए तो आंसर क्या लिख दूं? ओवरऑल नो ही लिख दूं ना। क्लियर है? बहुत आसान है। सी डबल बॉन्ड तो पकड़ो, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, 4 सिग्मा sp3 अगर H है आंसर यस। ठीक है, आ गए थे आप लोगों के आंसर? क्लियर है? आ गए थे आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी नेक्स्ट टर्न पे अपन और भी सवाल करेंगे और टॉटोमेरिज्म बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी अपन इसको यहीं रोकते हैं और जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ये बात 4 दिनों से मेरे दिल में थी। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे क्या पढ़ा? चेन, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल और टॉटोमेरिज्म बनाना सीखा। ठीक है, बनाना मतलब एग्जीबिशन सीखा, बनाना नहीं सीखा। बनाना तो हम नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन का ट्रांसफर कराना है। ठीक है, क्लियर है एकदम? इस लेक्चर को आप लोग बेटा रिवाइज करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टॉटोमेरिज्म को कंप्लीट करूंगा, रिंग चेन आइसोमर बताऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। और प्रैक्टिस होगी इसका मतलब ये इन्हीं सब की, चेन, पोजीशन वगैरह की। ठीक है, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करेंगे तो बेटा आप क्या करना, रिवाइज करके जरूर आना। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्या बोलते हो, एक सुना दूं फिर? जल्दी फटाफट से बता दो। बोलिए। बताओ जल्दी। एक जोक सुना देता हूं आप लोगों को। एक जोक सुन लो आज। न्यूज़पेपर में आने वाला राशिफल तो केवल सिंगल लोगों के लिए होता है, बाकी शादीशुदा लोग तो घरवाली का मुंह देखकर ही समझ जाते हैं कि आज दिन कैसा जाएगा। ठीक है, एक ज्ञान लेते हुए जाओ। लास्ट में आज का ज्ञान क्या है? डीपी रिश्ते जोड़ती है और वीडियो कॉल रिश्ते तोड़ती है। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।